मुंगेर जिला, जो भौगोलिक दृष्टि से भूकंप जोन 4 के हाई अलर्ट पर आता है, अपनी सुरक्षा की सबसे बड़ी परीक्षा देने जा रहा है। 1934 के उस विनाशकारी भूकंप को मुंगेर आज भी भुला नहीं पाया और शायद इसीलिए जिला प्रशासन अब कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। आपको बताते चलें, इसी को लेकर कल यानी 26 फरवरी को मुंगेर की सड़कों पर एम्बुलेंस को सायरन और रेस्क्यू टीमों की हलचल दिखने वाली है। लेकिन इसे देखकर आप घबराइए नहीं, ये असली आपदा नहीं बल्कि हमें सुरक्षित रखने की एक बड़ी तैयारी है। डीएम निखिल धनराज ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। दरअसल आपदा प्रबंधन विभाग पटना के निर्देश पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारी यानी एनडीएमए नई दिल्ली द्वारा भूकंप परिदृश्य को लेकर राज्य भर में विशेष तैयारी शुरू की गई है, जिसको लेकर मुंगेर जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी कड़ी में मुंगेर जिला प्रशासन ने कल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य ये है कि परखना, अगर खुदा न खास्ता भूकंप उसी आपदा आए तो हमारा सिस्टम कितनी तेजी से रिएक्ट कर सकता है। प्रशासन ने शहर के महत्वपूर्ण इलाकों को सिमुलेशन के लिए चुना है। इसमें कलेक्ट्रेट कैंपस, सदर अस्पताल, आदित्य विजन और बेलन बाजार जैसी भीड़-भाड़ वाले इलाके शामिल हैं। इस ऑपरेशन के कमांड सेंटर पोलो मैदान को बनाया गया है, जहां जिलाधिकारी खुद असिस्टेंट कमांडर के तौर पर कमान संभालेंगे। पोलो मैदान में ही जिले के सभी रिसोर्स जैसे ट्रैक्टर, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात रहेंगी, जिन्हें पलक झपकते ही प्रभावित इलाकों में रवाना किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में केवल पुलिस ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन की टीमें और सीआरपीएफ के जवान भी कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। अस्पताल में बेड और डॉक्टरों की तैनाती को परखा जाएगा ताकि समय रहते घायलों को इलाज मिल सके। इसी को लेकर मुंगेर जिलाधिकारी निखिल धनराज ने जनता से बेहद खास अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मॉक ड्रिल को देखकर बिल्कुल भी पैनिक और घबराए नहीं। यह एक रूटीन प्रक्रिया है। यदि आप चाहें तो इसे रुक कर देख सकते हैं और सीख सकते हैं मुसीबत के वक्त एक दूसरे की जान कैसे बचाई जाती है। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। जैसे आप सब लोग अवगत हैं कि मुंगेर जिला अर्थक्वेक सिस्मिक जोन 4 में आता है और 1934 में भी यहाँ पे भूकंप आया हुआ है। आज हम लोगों ने टेबल टॉप एक्सरसाइज की है और कल हम लोगों ने अर्थक्वेक का एक मॉक ड्रिल रखा है। इसका उद्देश्य है कि जिला प्रशासन की जो तैयारी होगी इन टर्म्स ऑफ डिजास्टर रिस्पांस, तो उसको हम लोग देखेंगे और जो भी हमारी कमियां हैं उसको हम लोग सुधारेंगे। इसमें इंसिडेंट कमांडर के तौर पे जिलाधिकारी होते हैं और हम लोगों ने इसका सिमुलेशन 6 जगह पे निर्धारण किया है। एक होगा हमारे कलेक्ट्रेट कैंपस में, होगा विकास भवन में। उसके अलावा सदर अस्पताल में हम लोगों ने साइट सिमुलेट किया है। आदित्य विजन जो एक मॉल है वहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे। बेलन बाजार जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वहाँ पे, रियायतों की जगह पे भी हम लोगों ने रखा है। इसमें विशेष तैयारी के तौर पे हम लोगों ने स्टेजिंग एरिया पोलो मैदान में बनाया है। स्टेजिंग एरिया का अर्थ यही है कि जो भी जिले के रिसोर्सेज होंगे उसको वहाँ पे हम लोग रखेंगे, ट्रैक्टर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के व्हीकल्स, और वहाँ से कोऑर्डिनेशन और समन्वय स्थापित करते हुए इन 6 सिमुलेशन साइट्स पे हम लोग अपने संसाधन को पहुँचाएंगे। हर एक सिमुलेशन साइट पे हम लोगों ने एक एरिया को बना दिया है, वहाँ पे पदाधिकारी को हम लोगों ने नियुक्त किया है। और अगर भूकंप की जो सिचुएशन यहाँ पे कभी आ सकती है तो इसमें हम लोग का रिस्पांस कैसे होगा इसको हम लोग देखेंगे और जो भी कमियां होंगी इसमें, इसको सुधारने का काम हमारे द्वारा किया जाएगा। ये एक्सरसाइज जो है अर्थक्वेक मॉक ड्रिल जो एक्सरसाइज हम लोगों का है, कल सुबह 8 बजे से 1 बजे इन जो 6 सिमुलेशन साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया उन जगहों पे चलेगा। और लोगों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये एक मॉक एक्सरसाइज है। अगर कहीं आपको ऐसी सिचुएशन दिखती है आने जाने में तो पैनिक नहीं करना है। एक रूटीन काम है जो हम लोग करेंगे और लोगों को भी अगर वो रुक करके देख सकते हैं कि क्या रिस्पांस होगा तो आप लोग भी हम लोग को मदद कर सकते हैं। हमारे इसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे, फायर सर्विसेज के लोग होंगे, हॉस्पिटल के लोग इसमें होंगे, हमारे आपदा मित्र होंगे, सीआरपीएफ के भी ऑब्जर्वर्स यहाँ पे होंगे। तो सभी का एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ये होगा और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम लोग लोगों को भी अवेयर करने की कोशिश करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में आपको क्या रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए। थैंक यू सर।